अच्छा मैम, मुझे ये जानना है, जैसे अभी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करने की बात हुई रही है और आजकल ट्रेंड भी बहुत चल रहा है यंगस्टर्स में डेटिंग ऐप्स का, तो ये साइकोलॉजिकल कितना वो होता है? क्योंकि आजकल तो लोग सिर्फ सेक्स के लिए ही मिल रहे हैं और फिर फटाफट करा और अगले के साथ कर रहे हैं, तो वो साइकोलॉजिकली कितना हिट कर रहा है उनको? वो अच्छा है उनके लिए, अभी मज़ा आ रहा है, बाद में सज़ा बनेगा क्या? कैसे रहता है? क्या उन्हें किसी एक पार्टनर के साथ टिकने में आगे प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? क्या रहता है? देखो, जो चीज़ आप फॉर एग्जाम्पल हम सबको अभी के लिए एक ग्लास पानी चाहिए, ठीक है, आपको लग रहा है नहीं मुझे तो जूस भी चाहिए, मुझे तो चाय भी चाहिए, और आपको वो मल्टीपल वैरायटी मिल जाती है, ठीक है, फिर पानी इज़ समथिंग यू विल नॉट वैल्यू। तो वो तो है ही कि फिर जब आपको एक पार्टनर के साथ टिकने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, और तब तक आप ऐसी मेंटालिटी के हो चुके होते हो कि आपको लगता है फिर क्या हो गया, क्या हो गया, फिर मैं तो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं था। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन द सीरीज आर बीइंग पोर्ट्रेइंग। बहुत सारी सीरीज हैं जिसमें ये बोला जाता है कि क्या हो गया फिर मैं करके आया हूँ तो तेरा ही। इमोशनली तो तेरे से ही अटैच्ड हूँ, ये वाला। अब इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है, इसको समझेंगे कि मेन वही बोलते हैं कि आदमी ना अपनी पसंदीदा औरत के साथ ही इमोशनली अटैच्ड है। वो कर सकता है क्योंकि जब वो हर बार सेक्स करता है तो उसका एक हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, जो जिसमें इमोशंस नहीं है, ठीक है, बस वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब फीमेल इंटरैक्ट होती है तो उसका टेस्टोस्टेरोन तो है ही, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो उसे बॉन्ड देता है। इसलिए औरतें छोड़ने में दिक्कत देती हैं, वो कहती है यार ये मेरे को कैसे छोड़ दिया, इसने तो मेरे साथ किया था, और क्योंकि उसका इमोशनल बॉन्ड बन गया। पुरुषों को भी एनालाइज ही नहीं हुआ, उसने छोड़ दिया, उसे पता ही नहीं चला। जब उसके इमोशंस वो बैठ के सॉर्ट करता है तो उसे समझ में आता है कि यार मैंने गलत छोड़ दिया है, ठीक थी, है ना, हो सकता था, कुछ प्लान हो सकता था। एक रेस भी है, एक ट्रेंड भी है, एक ऑप्शन भी है। मुझे 4 ऑप्शन मिलेंगे तो मैं एक पे क्यों सेटल होऊंगा, मुझे पता है ये मिल रहा है। बट ये समझ लो कि अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस ले लोगे और पियोगे तो पेट खराब हो जाएगा, आपको फ्लेवर ही नहीं आएगा। आपको पानी का ही नहीं पता तो जूस कैसे फ्लेवर करेगा आपको? तो आप मल्टीपल ट्रेंड्स कर तो रहे हो, ओके, इट इज़ ओके फॉर यू, आप ठीक फील करते हो। दैट इज़ वाई यूथ गो इन लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे ना, एक के बाद एक के बाद एक कर रहे हो, ठीक है। अभी मैंने कोई रिसेंट इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने बोला आई विल जस्ट टेक 3 hours टू मेक अ वुमन गो टू बेड। एक ऐसी इंटरव्यू हो रहा था, है ना, 3 घंटे में, कोई कहता है 3 दिन में, कोई इट्स ओके मतलब आपको लगता है 3 घंटे लगेंगे, ठीक है, बट क्या वो 3 घंटे आप अपनी बॉडी और माइंड के साथ नहीं खेल रहे हो? आपको अच्छा लग रहा है, बट अच्छा तो बहुत और चीज़ों से लग सकता है, आपको इसी चीज़ से क्यों लगना है? गुलाब जामुन टेस्ट, गुलाब जामुन गिव यू द सेम ऑर्गेजम, मेरे लिए तो, विच अ सेक्स कैन गिव यू। देयर सो मेनी थिंग्स, हिटिंग जिम कैन गिव यू ऑर्गेजम, अच्छे से नहा लो यार, ऑर्गेजम है। हर चीज़, एक अच्छे आदमी से बात करना और वो आपको बोले भाई यहाँ पे ये कर ले तो पैसे बढ़ेंगे, वो ऑर्गेजम है। व्हाट इज ऑर्गेजम? ऐसे कोई कोई इंटेंस फीलिंग थोड़ी ना आती है ऑर्गेजम में। इट इज़ एज सेम एज योर हार्मोन्स रिलीज एंड यू फील ओके, यू फील वाओ। ये वाओ बहुत और चीज़ों में है। हमें लगता है ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हीरा है, फिर ये नहीं मिलेगा, बट ये है नहीं ऐसा। इवन द सोना इज इक्वली गुड, लेकिन हम उसे नहीं समझ रहे। हमें लगता है यही डायमंड चाहिए और हम ऐसे श्योरिटी बना लेते हैं कि यही डायमंड बेस्ट है। ये नहीं पता कि ऑलरेडी इसके आगे पीछे 6 लोग थे और रहे भी हैं। अच्छा मैम, ऐसा भी हो रहा है जैसे आपने बोला कि वेब सीरीज़ में इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, तो आजकल मतलब मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में ऐसे दिखाते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं फीमेल्स या इवन मेल्स फॉर दैट मैटर समटाइम्स, तो वो प्रोडक्ट कितना तुम्हारे सेक्सुअल ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रहा है या ख़राब कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ है? प्रोडक्ट्स इन द सेंस टॉयज एंड वाइब्रेटर्स, डिल्डोज एंड ऑल ऑफ दैट, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है इनफैक्ट अब। तो ये डिल्डोज और वाइब्रेटर्स इसलिए मार्केटिंग में आए थे क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशंस में इनकी ज़रूरत होती है। जैसे किसी फीमेल की योनि बहुत टाइट है तो डॉक्टर्स बोलते हैं आप डायलेटर्स ले लो या डिल्डोज को यूज़ करो ताकि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ। बनाए तो इसलिए गए थे कि मेडिकली उनको यूज़ किया, जैसे कॉन्डम्स बनाए तो इसलिए गए थे कि मेडिकली लोग बेनिफिट कर सके, लेकिन अब लोग उसे प्लेजर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें पता नहीं है, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, दैट ओरल कॉन्डम्स आर नॉट मेंट फॉर वजाइनल सेक्स। आप फ्लेवर्ड कॉन्डम्स लेके उससे कैसे सेक्स कर रहे हो? ओरल कॉन्डम्स अलग होते हैं क्या? फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आर नॉट फॉर सेक्स। अच्छा, वो आपका वजाइना का पीएच डिस्टर्ब करेंगे, इरिटेशन हो जाएगी मेल को भी। तो पता नहीं ना, क्योंकि
सब ऐड कर रहे हैं फ्लेवर्ड कॉन्डम्स की, तो लगा यही होता होगा, महंगा खरीद लेते हैं हम। हमें लगता है कि 200 रुपये खरीद लो, क्या हो गया फिर। मार्केट में जो सही वाला है वो 50 का भी मिलता है, लेकिन हम खरीदते हैं क्योंकि बताया नहीं जाता ये इसके लिए नहीं है। सो द डिल्डोज एंड टॉयज आर बीइंग मेड फॉर पीपल हु हैव प्रॉब्लम्स मेडिकली टू ट्रीट, ठीक है। फिर लोगों ने उसे प्लेजर पे ले आए, जैसे जिनके पार्टनर्स दूर हैं या जिनके पास पार्टनर्स नहीं है, चलो ठीक है ओके। अब तो भाई ऐसा कम्युनिकेट किया जाता है एड्स में कि कपल हो ना तो भी खरीद लो, तुम्हारी शादी होगी तो भी खरीद लो, इट विल एड ऑन प्लेजर। देन द पॉइंट इज यही करना है क्या? और भी बहुत चीज़ें हैं टू कंसिडरेट इन लाइफ। करना है, चाहते हो, वही पैसा है, समय है, मज़ा आ रहा है, खरीदो। लड़कों के लिए भी तो आ रहे हैं मैम, जैसे लड़कियों के लिए था, Yes, तो लड़कियों के लिए there are penis vibrators, there are rings, okay, there are masturbators जो आपको मतलब एक रिंग है which you can wear और वो आपको हैंड जैसा ग्रिप देते हैं and it has some sensation। सोचो कोई चीज़ पे आप सेंसेशन लगा के, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली बैटरी लगा के कर रहे हो, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सेंसिटिव, बाकी सब छोड़ते हैं, ये एरिया है तो सेंसिटिव ना, सेंसिटिव है बहुत, तभी हम उसे कवर करने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उस सेंसिटिव एरिया पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लगा के वो एक्सट्रीम प्लेजर लेने की कोशिश कर रहे हो तो वो ख़राब नहीं होगा क्या? वो नॉर्मली इरेक्ट ही नहीं होएगा, उसके आप सारे सेंसेशंस ही ख़त्म कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम्स, अच्छा हम एक बहुत कॉमनली मैं अपनी वीडियोस में बात करती हूँ, जो मुझे लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था इसके बारे में। देयर इज़ अ मास्टरबेशन टाइप कॉल्ड प्रोन मास्टरबेशन। ये क्या होता है? मैं बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द मेल्स डू इट बाय हैंड, ठीक है। सम मैन डू इट बाय रबिंग ऑन द बेड ऑपोजिट, ऑल राइट, ठीक है। एंड सम मैन डू इट बाय रबिंग देयर थाइस ओवर समथिंग, स्टूल पे या कहीं पे। अब एक तो इसके बारे में कोई पढ़ाता नहीं, सिखाता नहीं। ये इंडिया में हो रहा है? अरे इंडिया में हो रहा है, हाँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो करते आए हैं, ओके। सो अब क्या हुआ, और ये शुरू कैसे हुआ? एक बच्चा फ़ोन पे कुछ वीडियो देख रहा था, उसने देखा कुछ ऐसी वीडियो आई, ठीक है, और उसने देखा कि मैन इज़ डूइंग ऑन वुमेन समथिंग लाइक दैट। उसने वो करना शुरू कर दिया बेड पे, ही फेल्ट गुड। अब उसके लिए तो पहली बार है, उसको किसी ने बताया नहीं ऐसे करते होते हैं। उसने वो करना शुरू कर दिया और वो तब से यही कर रहा है। उसके दोस्त ने बोला मैं ऐसे करता हूँ, उसने कभी डिस्कस ही नहीं किया, और किया तो उसको लगा ये भी करता है, वो भी, ठीक है, इट्स ओके। क्या प्रोन मास्टरबेशन आपकी इरेक्शन को इतना इम्पैक्ट करता है कि एक तो आप बेबी नहीं कर सकते, आपको इरेक्शन नहीं होएगा, और आपको वजाना सेक्स अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये मेल्स ना तो अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर पाते, ना तो उनको इरेक्शन आता। अब वो क्या करते हैं, वाइफ है तो भी प्रोन कर रहे हैं, करने के बाद उसके साथ कर लिया, वो कह रही है ओके, फिर वो बेड पे कर रहे हैं, या वो बाथरूम में जाके वॉल के साथ कर रहे हैं। अरे वॉल के साथ? यस, क्योंकि उनको वो थर्स्ट नहीं फील हो रहा, सोफे पे कर रहे हैं। तो प्रोन मास्टरबेशन इज़ वेरी बैड। कितने, और डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला क्या दिक्कत है जी, ऐसे तनाव नहीं आ रहा, खड़ा नहीं, और ओके चलो ये दवाई लो। डॉक्टर ने पूछा ही नहीं, तो ऐसे तो नहीं करता, वो मिस हो गया, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अब एक एक से तो बात नहीं कर सकते। तो गलती कहाँ है? हम पेरेंट्स बच्चों को डांट तो देते हैं जब हम देखते हैं कि वो ऐसा कुछ कर रहा है या उसकी सर्च हिस्ट्री में ऐसा कुछ आया, पेरेंट्स को पता चलता है। कल को हम भी पेरेंट्स बनेंगे, हमें पता है कि ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम देखते हैं, तो पहले तो हम ही शॉक में चले जाते हैं। फिर हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि अब तो इसकी उम्र है 15-16 साल में, हम ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो करता होगा, करता ही होगा। 15-16 साल का, 18 साल का हो गया, 18 साल में तो लोगों की बंदियां भी हैं, तो हम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हमें तो लग रहा है मेरा बेटा तो भाई संत। तो अगर अब आपको पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा उसने किया, या उससे पूछो तो सही कि वो क्या कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा। क्योंकि हम बात ही नहीं करना चाहते ना, हम बताना ही नहीं चाहते, हम उसे, वो कहीं और से, उसका दोस्त कहता है ऐसे होता है तो वो बोलता है ऐसे ही होता होगा। सही तरीके बताने वाले लोग नहीं। मैम आजकल हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम भी सुन रहे हैं फीमेल्स में, पीसीओडीज एंड पीसीओएस जो हो जाता है, तो वो कैसे हो रहा है, इतना कैसे बढ़ रहा है, एंड व्हाट इज द राइट वे टू प्रिवेंट इट? PCOS एंड PCODs हैपन्स ड्यू टू लाइफस्टाइल इश्यूज। उसका सेक्सुअल लाइफ से बहुत कम रिलेशन है, ठीक है। वो होता कब है, जब आप अच्छे, मतलब
डाइट वॉक अच्छे से नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है, बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो बॉडी में क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो फिर हम वो जो डायबिटिक मेडिकेशंस है वो देते हैं, थोड़ा लाइफस्टाइल पे चेंजेस कराते हैं। PCOS एंड PCODs आर बेसिकली आपकी ओवरी में जो वो अंडा बनना है वो इतना अच्छा नहीं है कि आप बेबी कर पाओ, और उनकी डिस्टर्बेंस के हिसाब से आपके पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं। अल्टीमेटली इज एन ओवरी डिसऑर्डर, ठीक है। उसका सेक्स लाइफ से बहुत कम रिलेशन है। कई लोग बोलते हैं कि बेबी करने के बाद PCOD ठीक हो जाएगा, पहला सेक्स करने के बाद PCOD ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई लीगल स्टडीज इसे प्रूव नहीं करते। इसमें भी आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करोगे तो सही लाइफस्टाइल, हो ये जाएगा। है ही लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। जैसे बाल उड़ना, पुरुषों में बाल उड़ रहे हैं, अब लोग बोलते हैं मास्टरबेशन की वजह से है। ज़्यादा मास्टरबेट करते हो तो बाल उड़ जाएंगे, ज़्यादा मास्टरबेट करते हो अंधे हो जाओगे, ये सब परसेप्शंस है, बट इट्स अ लाइफस्टाइल। अंधे वाला तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ कि हाँ आंखें कमजोर हो आंखें जाएंगी, कमजोर हो कमजोरी हो जाएंगी। पूरी जाएगी। बॉडी हो जाती होगी हाँ, पूरी बॉडी भी हो जाती है, आंखें भी हो जाती हैं, इसको कोई मान, बट उसका उससे रिलेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं है। मैंने तो अभी रिसेंटली ये भी सुना है कि अगर आप ज़्यादा मास्टरबेट करोगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी। मैम ऐसा ना लड़के आपस में जोक करते हैं कि ये ऐसे पंजों पे खड़े होके करा करो तो हाइट बढ़ती। हाँ, हाइट बढ़ती है। मेरे को यार, अच्छा, ये मैम इससे तगड़ा मिथ कभी नहीं सुना वैसे हाइट हमने। घट सकती है, वो इसका क्वेश्चन, हाइट बढ़ के फिर तो सभी करने लग जाएंगे कि मेरी हाइट बढ़ेगी, तो सबको चाहिए। तो पता नहीं क्या, मतलब कई लोग दे जस्ट क्रिएटेड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ इसे ऐसे करना है। जैसे बहुत कॉमन मिथ है ना कि पीरियड्स में फीमेल को मंदिर नहीं जाना चाहिए। कई कल्चर्स मानते हैं उसे, किचन नहीं जाना चाहिए, कई कल्चर्स मानते हैं उसे, बट वो इसलिए नहीं बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था आउट ऑफ फियर कि वुमेन उस समय रेस्ट करे। तो बोला किचन नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, क्योंकि पहले पूजा होती भी बहुत बहुत समय की थी, मंदिर है, खाना है तो काफ़ी समय का बनाना है, तो उन्होंने सिंपल एक फोकलोर डाल दिया कि भाई पीरियड्स के टाइम पे किचन नहीं जाना या मंदिर नहीं। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि पहले, अब तो वी हैव पैड्स, वी हैव टेम्पून्स, वी हैव कप्स, वी हैव सो मेनी थिंग्स, पहले नहीं होता था। तो आउट ऑफ गिविंग फीमेल केयर कि चलो तुम रेस्ट करो, तो ये बोल दिया गया कि भाई मंदिर नहीं जाना है। अब लोगों ने उसको रिलीजियसली जोड़ लिया और उससे फिर लोगों को क्वेश्चन करने लगे, लड़कियों को प्रेशर करने लगे। वो सब इसलिए नहीं बनाया जाता। एक मिथ और बीच में चला था कि G-spot कुछ होता है, G-spot क्या होता है, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है इस चीज में। तो ये मिथ ही है, ऐसा कुछ होता है लेडीज में? G-spot जैसा कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, जैसे ये एक बटन है, ऐसे कोई बटन नहीं है। और एक और चीज़ बताती हूँ, पुरुषों में भी G-spot होता है। तो G-spot है, लेकिन ये कोई बटन नहीं है। G-spot आर बेसिकली सम प्लेस, ठीक है, जहाँ पे टच करने से ज़्यादा प्लेजर आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है। तो आप कहीं भी टच कर रहे हो, है ना, वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं है, तो वहाँ पे प्लेजर नहीं आएगा। तो एक पर्टिकुलर एरिया है, बड़ा, ऐसे एक पोर्शन नहीं है, जहाँ पे टच करने से ज़्यादा प्लेजर आता है, जिससे हम बोलते हैं फीमेल का जो वल्वा है, ठीक है, उसके ऊपर का एरिया, मतलब वैजाइना के ऊपर की वॉल्व को हम G-spot जैसा कुछ रिलेट करते हैं। ऐसे पुरुषों में एनल एरिया के पास, जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, वहाँ पे अगर टच किया जाए बाय फीमेल तो वो ज़्यादा प्लेजर देता है। बट ऐसा नहीं है कि उसके अलावा और कुछ काम नहीं करता, कि उसी को ढूंढने में लगे। कौन सा बटन है वो, हाँ, कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट समथिंग कि उसी को ढूंढना है, करते रहो, तुम्हें मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता तो ढूंढने का क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं पूरी रात उसी में निकाल दी। हाँ, उसी में निकाल दी कि कहाँ है, क्योंकि फीमेल इवन डोंट नो इट, उसको भी क्या पता। हर किसी की बॉडी में डिफरेंट सेंसेशंस हैं। कई लोगों को सर पे मालिश करना अच्छा लगता है, कई को गुदगुदी अच्छी लगती है, कईयों को नहीं लगती। तो वो G-spot एक जगह नहीं है ना कि हर किसी ह्यूमन में वही है। फॉर सम पीपल G-spot इज प्लेइंग विद ब्रेस्ट, फॉर सम पीपल G-spot इज जस्ट मे बी टचिंग द लव हैंडल्स, एनीथिंग। तो वो आपके G-spots हर किसी के अलग अलग हैं। गॉट इट। मैम आजकल एक कल्चर और चल रहा है, ये पता नहीं इंडियन है या वेस्ट से आ रहा है, कि बहुत सारे नए नए टर्म्स आ गए। थ्रीसम तो चलो कॉमन था ही, कक होल्डिंग, कि अलग अलग तरीके ढूंढ रहे टू स्पाइस अप थिंग्स। तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है या इसका भी सोल्यूशन पार्टनर से 1-to-1 बात करके हो सकता है, या एक्चुअली कपल को ऐसी नीड पड़ती है कि उन्हें कोई और पार्टनर चाहिए, या वाइफ स्वैपिंग जैसी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि भाई
कुछ ना कुछ स्पाइस अप कर रहे हैं, इससे हमारा रिलेशनशिप बेटर होगा। ऐसा सच में होता है ये भी एक मिथ ही है? नहीं, बेटर जैसा तो हम कभी भी नहीं बोल सकते, ठीक है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी आपको समझदार आदमी से बेटर नहीं बोलेगा। हाँ, हम सबकी ना अलग फैंटेसीज हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि शुभम यार लिस्ट बना, व्हाट इज़ योर वाइल्डेस्ट फैंटेसी, ठीक है, आपकी, हम सबकी लिस्ट अलग है, ठीक है। कोई बोलेगा मुझे टाइटैनिक जैसा सेक्स करना है, कोई बोलेगा मुझे बाथरूम में एक बार ज़रूर करना है, तो हर किसी की अलग फैंटेसी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये फैंटेसी लीक से हटकर है, जैसे कक होल्डिंग, विच इज़ हम किसी ऐसे समझदार आदमी को समझा पाए तो हम समझा नहीं पाएंगे। अगर हम समझाएंगे तो वो बोलेगा घोर पाप, तू तो अब तेरा तो नरक पक्का है, क्योंकि आप नहीं बता सकते हो उसको, विच इज़ मॉरली नॉट राइट, ठीक है। स्वैपिंग की बात की जाती है, हम तुम में अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हॉर्स स्वैपिंग, बट पीपल आर डूइंग इट। हाँ चल रहा है। थ्रीसम्स आर पीपल डूइंग इट, और पीपल आर एक्चुअली बाइंग बुल ऑनलाइन, लोग खरीद रहे हैं। यस यस, सब कुछ हो रहा है। हमें लग रहा है कि हो दिस इज़ बैड, ठीक है। जब मैं ऐसे केसेस देखती हूँ या लोग आके मुझे बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो बहुत कम पार्ट टच कर पा रही हूँ, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, ठीक है। बट जब लोग इसे एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, उन्हें समझते हैं ये एक ऐसा दलदल है जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। हाँ, आपकी फैंटेसी हो सकती है, जैसे हम फीट फेटिश बात करते हैं, ग्लव्स फेटिश बात करते हैं, कि आपको पसंद आता है औरत को पैरों से स्टार्ट करना, ओके है। बट उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप वही सोच रहे हो, आप आपके पार्टनर को सेक्स दे ही नहीं रहे हो, उसको बोल रहे हो बस मुझे तेरे पैर ही चाहिए। फीट फेटिश में क्या होता है? फीट फेटिश में मेल्स लाइक टू प्ले विथ विमेन फीट। उन्हें ऑर्गेज़म या सेटिस्फेक्शन या इरेक्शन तभी आता है जब औरत या तो औरत के पैर उनकी छाती पर पड़े या फिर वो वहाँ पे उसके साथ प्ले कर पाए। सो दिस इज़ अ न्यू बिजनेस, यू नो। अच्छा। यस यस, देयर आर सम फीमेल्स, हिडन हैं सारी चीज़ें, बट कुछ फीमेल्स हैं जो मिस्ट्रेस हैं, और हम तुम तो क्या ही कमा रहे हैं। अच्छा, करोड़ों में बात कर रहे हैं करोड़ों उनकी। में बात कर रही हूँ मैं, कि फॉर अ सेशन जिसमें सिर्फ वो अपने पैरों की पिक्चर्स भेज रही हैं या कुछ ऐसे कर रही हूँ, दे माइट बी चार्जिंग 50,000 समथिंग, और बहुत अच्छे नाम हैं। ये आप ओनली फैंस की तो बात नहीं कर रहे कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं 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 नहीं, मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रही, ये सब इंडियन चीज़ें हैं और ये हो रहा है। अब इसमें लोग मुझसे बोलते हैं ये सही है गलत है, थ्रीसम सही है ये गलत। देखो, बेटरमेंट तो कुछ भी नहीं है, उल्टा ये चीज़ें जब आप खुद को रोकने लगोगे आपको समझ में आएगा कि कितना गलत जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वही है, सेक्स इज़ नॉट यू, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ यू। तो इसमें कुछ सही या गलत नहीं है, हर किसी की फैंटेसीज़ अलग हो सकती हैं, बट उसका एक लेवल है। और जब आप ये फैंटेसीज़ अपने पार्टनर को कन्वेट करोगे, जैसे आप बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की, कन्वे करोगे ना, वो आपको रोकेगा कि ये ठीक नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। दोनों में से एक तो समझदार है तो वो बोलेगा नहीं हो रहा, तो आपको वहाँ पे झुकने का एक पॉइंट मिल जाएगा। आप इरिटेट होगे, बट कुछ टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। लोग तो अपने पार्टनर को ही नहीं बताते, क्योंकि उसे लगता है इससे बताऊंगा तो ये गुस्सा करेगी, तो साइड बाय साइड चलता रहे, बाहर ढूंढ लेते हैं। बट वो बाहर ढूंढने वाला कितनी नेगेटिविटी लाता है आपको नहीं पता। आप इमोशनली परेशान हो गए, आप फाइनेंशियली परेशान हो गए, आप अपनी रिस्पेक्ट को लेके परेशान हो गए कि 10 लोगों को पता चला तो आदमी उस काम क्या करेगा, कमाएगा क्या, वो उसी उधेड़बुन में है। 21 तारीख को जाना है, फिर वो कमरा, फिर वो वहाँ, तो वेयर यू आर लिविंग योर लाइफ। साइकोलॉजी भी तो आप स्ट्रेस्ड हो, आप तो यही प्लान करे जा रहे हो, फिर किसी ने बोला भाई मैंने तेरे को देखा था, वो परेशान हो गया, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे, कोई भी चीज़ जो आपको आज मीठी लग रही है, ट्रस्ट में उसके पीछे इतना कड़वाहट है, आप नहीं सोच सकते। राइट। अच्छा मैम, आजकल मेल्स कुछ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स भी ले रहे हैं बूस्ट करने के लिए, तो आप ऐसा कुछ सजेस्ट करते हो अपने क्लाइंट्स को या ऑडियंस को, या फिर आप ऐसा कुछ बताते हो कि बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसे प्रोटीन एनरिच डाइट्स या कुछ देसी चीज़ें खाने के लिए, तो आप क्या रिकमेंड करते हो इसके लिए? देखो, टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई टेस्टोस्टेरोन खा लो, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ डॉक्टर्स कुछ शॉट्स लगाते हैं, टेस्टोस्टेरोन पी शॉट्स ऐसे करके आते हैं, वो हॉर्मोन्स आर्टिफिशियली होते हैं, मेडिकली में बहुत ज़्यादा वर्स नहीं हो, तो ऐसे होते हैं, वो लगाते हैं और वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर देता है। जैसे बाहर से कुछ हमने दे दिया, इंसुलिन बाहर से दे दिया ऐसे करके। अदरवाइज जो ये टैबलेट्स हैं इसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं है, पहले तो ये समझो। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी का टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ा देती है। जैसे शिलाजीत आपने ले लिया, ठीक है, एक बहुत कॉमन है, हर कोई सुनता रहता है। शिलाजीत जब आप लोगे अच्छी क्वालिटी की, बिना मिक्स करी हुई, जब आप लोगे तो वो आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ा देगी,
दैट्स इट। बाहर से ये कैप्सूल्स खाने से टेस्टोस्टेरॉन नहीं मिलता, लेकिन अगर आपका सिस्टम ही जाम है अंदर, तो बाहर से कुछ भी खाए जाओ वो फिर वेस्ट हो रहा है, तो अंदर से ठीक नहीं है। फिर आप कहते हो जी मैं इस कंपनी का ये लेता हूँ, उस कंपनी का वो लेते हो, ले लो, फिर वो काम नहीं कर रहा। तो पहले आपकी बॉडी ठीक है तो डेफिनेटली फिर मतलब जो भी आप मल्टीविटामिन ले रहे हो XYZ वो काम करते हैं डेफिनेटली। मल्टीविटामिन तो हम सबको लेने चाहिए, मैं तो बोलती हूँ अबव 25 टेक मल्टीविटामिन, कोई से भी लो, जहाँ आपका मन है लो, क्योंकि हम वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं इन दिनों कि हमारी बॉडी को लगे, इसलिए मल्टीविटामिन तुम भी लो, अपने पेरेंट्स को भी दो, बहुत ज़रूरी है। नाम और पैकिंग के पीछे मत जाओ, बट एक अपने डॉक्टर से लिखवा के एक जनरल मल्टीविटामिन हम सबको लेना चाहिए। और मैम टू हैव अ गुड सेक्स लाइफ, कुछ आप एक ऐसी डाइट या आइडियल डाइट भी बताते हो अपने क्लाइंट्स को? देखो आइडल, मैंने तो एक बुक लिखी है स्पेशली सेक्स फूड्स के ऊपर, जिसमें क्या फ्रूट्स हैं, क्या वेजिटेबल्स हैं, इसके बारे में मैंने बहुत डाइट प्लान पूरा न्यूट्रिशनिस्ट और मैंने मिलके इसे बनाया है। वही सब खाना है जो आपको एक हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी है। फिजिकल एंड सेक्सुअल हेल्थ आर सेम, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उस पहाड़ का जैतून और ये सब बहुत काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शरद जी जो मार्केट से ले रहे हो और कश्मीर से ले रहे हो, भाई उसने मेरे को बहुत बढ़िया सस्ते में बेच दिया, भाई तुम्हारा बन गया, वो सस्ते में कुछ नहीं बेच के आए, तुम सेम ही है, ठीक है। बस वो काला ज़्यादा है और आपको लगेगा ये तो बहुत प्योर है, ऐसा नहीं है। आपके जो प्लेट में खाना है ना, वही शिलाजीत है, उसको खाओ, बैलेंस डाइट रखो, बढ़िया रोटी खाओ। और ये भी चीज़ समझो कि बॉडी वेट कभी भी आपको ये नहीं अंदाज़ा दे सकता कि ये कर पाएगा या ये नहीं। बेसिकली हाउ यू लव योर बॉडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बॉडी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि फिर बैठ ही जाओ और खाते ही रहो, नहीं, ठीक है। वुमेन आफ्टर हैविंग बेबी वो उतनी ही सेक्सी है जितनी वो पहले थी, ठीक है। मेन शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सफ़ेद दाढ़ी वाला उतना ही सेक्सी है जितना वो पहले था, बराबर है। बस ये है कि आप उसे परसीव कैसे कर रहे हो, आप उसमें प्यार ढूंढ रहे हो या उसमें हवस ढूंढ रहे हो, वो फिर अलग अलग पैमाने हैं, ठीक है। और ये दवाइयाँ या जैसे हम ये डाइट की बात कर रहे हैं, एक 20 मिनट्स का वॉक, 20 मिनट्स का सनलाइट, ठीक है, 20 मिनट्स ऑफ नेचर कनेक्शन, वो आप कैसे भी कर लो, एक पेड़ के पास बैठ जाओ, पौधे, गार्डनिंग, पार्क निकल जाओ, ठीक है। ये सब बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो मन आए करो। अगर आप खुद से कुंठित हो, आप इरिटेटेड हो, आपको लग रहा है मेरी तो लाइफ ख़राब है, लोग बढ़िया कर रहे हैं, मैं अच्छा नहीं कर रहा, तो आप काजू, खजूर, बादाम 400 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, वो नहीं काम करे। अंजीर, ये बहुत चल रहा है मैम आजकल, ऐसे प्रोडक्ट्स, कोंच के बीज हो गए, हाँ बिल्कुल, अंजीर हो गई, अंजीर तो बहुत चल रही है, अंजीर भी चल रही है और बादाम भी अलग चले, गुरुबंदी के बादाम ज्यादा खा रहे हैं। पर वो तो इसमें पूरी हेल्थ के लिए रिसर्च वैसे ही ठीक है, मतलब जो लोग इस इंटेंशन से खा रहे ड्राई फ्रूट्स तो वैसे ही हेल्दी है, हेल्दी ऑब्वियसली, बट जो कुछ लोग स्पेसिफिकली इस चीज के लिए भी ले वो रहे हैं। पता है क्या है, अभी मैं ट्रैवल करके आ रही थी, हम जब आ रहे थे तो हल्दीराम्स में एक बिस्किट मिला मुझे, दैट वाज फिग एंड कैरामल बिस्किट समथिंग, वो लिखा था स्मार्ट ईटिंग, हल्दीराम्स का है, और पता नहीं वो केस कर देंगे तो उस पर ऐसे लिखा था, तो आई बॉट इट, इट वॉज 300 रुपीज फॉर 4 बिस्किट्स। बाप रे, वी बॉट इट जस्ट बिकॉज इट इज एन स्मार्ट ईटिंग, हेल्दी ईटिंग है। तो वही जब खाया तो ऐसा लगे तो नान खटाई खाई है, मतलब है, हो सकता है वो हो, सी वी डोंट नो, बट अल्टीमेटली हेल्दी या स्मार्ट बोल के कि ये तो कुछ नया है। अब एक नई चीज़ आई है जिंको बिलोबा, नाम ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही है, बट वो पुरानी कोई हर्ब है जिसका नया नाम बना के उसको बोल दिया जिंको बिलोबा। एक चीज़ है पेपरीजियम, अब आपको लगेगा ये क्या है, ये क्या होता है, काली मिर्च है, बताओ, क्योंकि काली मिर्च आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, तो आप जो भी खा रहे हो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा एंड अल्टीमेटली योर बॉडी विल फील गुड, तो स्टेमिना बढ़ा। तो इसमें पेपरीजियम है, इसमें ये है, आ रहे हैं, क्योंकि ब्रांड भी क्या करे, लोगों को ये नई नई चीजें चाहिए। मैम एक और प्रोडक्ट आया नया मार्केट में, स्पेशली मेल्स के लिए, कि आप स्प्रे करोगे तो आप लॉन्ग लास्ट करोगे, तो वो भी इफेक्ट करता है आपको गलत वे में? बिल्कुल करता है, क्योंकि स्प्रेज क्या करते हैं कि आपकी जो नर्व्स हैं आसपास, क्योंकि मैंने बताया था कि ये ब्लड फ्लो का मामला है सारा, तो जैसे आपका ब्लड फ्लो होगा आपको इरेक्शन आएगा। अब आपका इरेक्शन डाउन हो जाता है, लंबे समय तक नहीं चलता, तो क्या करते हैं वहाँ पे स्प्रे छिड़कते हैं। स्प्रे छिड़कने से क्या होगा, वो पर्टिकुलर पूरा एरिया सुन्न हो जाएगा, सुन्न हो गया,
तो आप किसी से भी टकरा रहे हो, आपको सेंसेशन नहीं हो रही, तो आप ज़्यादा समय तक टिक पाओगे, बट उसमें आपको फीलिंग नहीं आती, वो फिर सुन कर देता है उस एरिया को। तो आप फिर सुन है तो फिर आप सिर्फ पार्टनर के लिए कर रहे हो, जस्ट टू शो हर दैट माई टाइम इज़ मच। तो कभी कभी आप करते भी हो तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये बनाए इसलिए गए हैं मेडिकली कि चल जाए काम, बट ये ट्रीटमेंट नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ दिस इज़ टेम्परेरी, दिस इज़ नॉट ट्रीटमेंट। ठीक है, आप फंस गए अड़ी में तो ओके स्प्रे है, बट ये ऐसा नहीं कि बस ये तो अब मेरा चेपी है, मतलब चिपका लो स्टेपनी है तो चलता रहेगा। कुल तो मिला ऐसा के गलत चीज है। कुल मिला के सेक्स को ही एक हवा बना हवा रखा बना है रखा कि है। भाई जो नहीं कर रहा वो नामर्द है, हाँ। या जो कर रहा है वो ही खुश है, और जो मल्टीपल के साथ कर रहा है वो तो राजा है। राजा है। और ये नहीं कर रहे ढंग से तो तुम खुशी नहीं हो, जिंदगी बर्बाद है, सुसाइड करो। इतना मकसद बना रखा है इस चीज को। यस, मकसद। और पता नहीं कोई विक्ट्री बना लेते हैं कि भाई ये मिल गया तो तुम तो बहुत ही सुपर्ब हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज योर बॉडी पार्ट, इट्स ओके टू प्ले विद इट, इट्स ओके टू एक्सप्लोर, इट्स ओके टू गो टू डॉक्टर वंस कि भाई ये ठीक तो है। डॉक्टर के पास जाने से ही डर रहे हैं कि भाई ये तो ऐसे। और कई लोग तो डॉक्टर्स को ऐसे मानते हैं, बीइंग अ फीमेल डॉक्टर, जब मैंने इस बारे में बात करनी शुरू की 2015 से, कहीं मैं ऑन एंड ऑफ बात कर रही थी, 2018 से ऑनलाइन आना शुरू किया और बात करी, तो लोगों को लगता है फीमेल डॉक्टर बात कर रही है तो शायद ये पैसा कमा रही है या ये नेम फेम लेती है, इसको तो मज़ा आ रहा है। वो नहीं समझते कि वी हैव आवर फैमिली, हमारे भी घर में बड़े हैं, आई एम ऑल्सो मैरिड, मेरे 2 बच्चे हैं। लोगों को लगता है मज़े ले रहे हैं, वो नहीं समझते कि ये मज़े जैसा है ही नहीं। इसमें मज़े से ज़्यादा लोग प्रॉब्लम में हैं, उसे तो समझो। राइट। और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ही कमेंट्स हैंडल करना पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नेगेटिव आप थंबनेल उस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, क्योंकि हम बीइंग फ्रॉम द सेम फील्ड हम समझते हैं वो चीज़ आई कैची है। और हमने आपकी वीडियोस भी जब गो थ्रू करी तो उसमें लैंग्वेज, मतलब इससे आसान लैंग्वेज कुछ हो नहीं सकती, उसके कुछ ऑल्टरनेट वर्ड्स नहीं है। प्लस वो लैंग्वेज ज़रूरी भी है क्योंकि वो मासिस तक पहुंच सकती है, और वो चीज़ भी उस तरीके की थंबनेल यूज़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही देख के बंदा रुकता है और खोलता ज़रूर है, चाहे अकेले में खोले। जैसे भी जब मैंने स्टार्ट किया, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे काफ़ी डॉक्टर्स ने क्वेश्चन किया कि आप गलत कर रहे हो, या मेरी कम्युनिटी के लोगों ने बोला कि ये सही नहीं है, आप ना सीधे सीधे वर्ड्स लिखो। जैसे हम बात करें कि इरेक्शन नहीं आ रहा, अभी हम समझने लगे हैं, बट आधे से ज़्यादा पेशेंट्स को ये भी नहीं पता कि इरेक्शन का प्रॉब्लम है या इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है। मैचिंग वर्ड्स है ना, और दोनों ही अंग्रेजी के काफ़ी सारे शब्द हैं। डायरेक्शन ही नहीं पता मैम, हाँ, कई लोगों तो नहीं को। पता। तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं कि खड़ा नहीं हो रहा है, तो ये वही भाषा है जो वो अपने दोस्त को बता रहा है कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने आके बोला कि ये गलत है, आप ऐसे मत बोलो। मैं कहा नहीं, मुझे पहुंचना ही नहीं है उन लोगों से जो महीने के लाख रुपए कमाते हैं। क्यों पहुंचूं? मैं उन तक पहुंचती हूँ जो 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। उनको चाहिए सही एजुकेशन। लाख वाले को तो फिर भी कोई दे देगा, इसको कोई नहीं देगा। और ये इतना भ्रमित हो जाएगा कि अपने गांव बेच बेच के पैसे दे रहा होगा डॉक्टर को, सही बात। और उसे पता भी नहीं वो डॉक्टर सही है कि नहीं। मैम और क्या वैसे प्रॉब्लम, जैसे हम तो सिटीज़ की बात कर चुके हैं, थोड़ी अगर रिमोट एरिया में जाएं, थोड़ा सिटी से बाहर जाएं, वहाँ कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट ऐसा है आपका? बहुत है, वहाँ क्या बहुत इश्यूज हैं? यही सेम इशू है, टाइम का इशू है, परफॉर्मेंस का इशू है। बच्चा, उसके लिए बच्चा करने के लिए लंबा सेक्स करना पड़ता है, ज़रूरत ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं तो 5 मिनट किया, मेरे तो बच्चा ही नहीं हो रहा। उससे होगा भी नहीं, क्योंकि वो चाहे 2 मिनट करे चाहे 5 मिनट करे, अगर उसने वीर्य अंदर डाला है तो हो जाएगा। लेकिन उसको कंसिडर नहीं करते, 1 मिनट लगाते हैं गांव में बातें फैलाने में कि नहीं हो रहा। यही औरत भी थोड़ा टाइम तो लेगी यार, वो मशीन थोड़ी ना है कि कर ही नहीं पा रही जी, इसको निकालो, इसे समझ नहीं आ रहा। तो वो इतने छोटे छोटे बॉडी को लेके इतने मिथ्स हैं उनके अंदर, प्रॉब्लम्स यही हैं। और ये जब मेरी वीडियोस उन लोगों तक पहुंचती हैं ना जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब मेरे पास कभी कभार ऐसे पेशेंट्स के भी कॉल आते हैं जो पेंट करते हैं, या बोलते हैं जी हमारे तो खेत हैं जी, इतना बीघा ज़मीन है, हमें देख लो, या ऐसे करके। ठीक है, विद सम टाइम थोड़ा सा मैंने फीस बढ़ाया भी, ताकि मुझे ऐसे बवंडर लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ मज़े के लिए बातें कर रहे हैं। ठीक है, वो तो फिर पैसा निकालता है ऐसे करके। बट जब उन लोगों तक पहुंचती है, उन कपल्स के पास पहुंचती है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मुझे उन तक पहुँचना ही नहीं है जो 2 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। उन तक और भी लोग हैं पहुँचने वाले, और वो पहुँच जाएंगे अगर उनको मेरे से पहले भी लोग सेक्स के बारे में बोलते थे, लेकिन सब अंग्रेज़ी में बोलते।
मैंने उस भाषा में बोला जो उनके कानों और घरों तक जाती है, दैट्स इट। टाइम लगा, जिगरा लगता है, बच्चे छोटे हैं मेरे, आज भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि भाई तुम्हारे बेटे को ये सिखाओ। अरे मैं सिखा रही हूँ, मैंने उसे आज ही बता रहा मम्मा क्या काम करती है। मेरे बटन जब लगे हुए हैं यूट्यूब के डाइनिंग हॉल में, आई हैव 7 बटन्स, तो वो जब लगे हुए हैं तो मैंने अपने बेटे को बताया मैं ये काम करती हूँ। उसके दोस्त बताते हैं, मुझे क्यों उसे ऐसे बताना है कि मम्मी कुछ हिडन कर रही है। मेरी वीडियोज़ उसके भी यूट्यूब पे आ जाती होंगी कभी। तो हम अगर सही से सेक्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएंगे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। मैं तो ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि जाओ ढूंढो बंदा, तो बोलते तुम्हें प्रॉब्लम है तो बोलो, तो वो हुआ नहीं है। हम सब इसी से हुए हैं और इसी में जाना है। तो उसको जितना पॉजिटिवली और प्योर ले लोगे ना, हवस खत्म होगी। करेक्ट।